Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the first part of this chapter, that is animal husbandry. That is about cattle farming, poultry farming, apiculture and pisciculture. From today onward, we'll start the second part of this chapter, that is about plant breeding. What is plant breeding? It is a branch of agriculture science that works on the breeding of plants. एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा पार्ट है जहां पर प्लांट्स की वेराइटीज़ के ऊपर वर्क किया जाता है और सुपर वेराइटी के प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटी प्रेजेंट हो। ये जो पूरी ब्रांच है बायो की, जिसको हम एग्रीकल्चर ब्रांच या फिर प्लांट ब्रीडिंग भी कहते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो अराउंड 9000 से 10,000 ईयर्स पहले ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, बट 1871 में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज किया गया। कब? 1871 में। उसके बाद 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट्स इंपीरियल, 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार के पूसा में ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया। उसके बाद इस इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसी नाम के साथ 1936 में दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 1946 में इसका नाम चेंज कर दिया गया इंपीरियल से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। इंपीरियल से क्या चेंज कर दिया गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पहले बिहार में बना था, उसके बाद इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली में उसी नाम के साथ ट्रांसफ़र किया गया था, बट 1946 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? क्यों करवाई जाती है प्लांट ब्रीडिंग? सबसे पहले सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सुपीरियर क्वालिटी का मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि अगर फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं तो वो ईल्ड, फार्मिंग किस लिए करेंगे? ईल्ड के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे प्लांट्स बनाने चाहिए जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, जो बहुत ज़्यादा हाई ईल्डिंग वैरायटी हो। अब अगर इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। तो जो न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी जो है, दोनों ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला, प्रोडक्शन उसका हाई होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसके अंदर होनी चाहिए। थर्ड, वाटर रिक्वायरमेंट। अलग अलग वैरायटी के प्लांट डेवलप होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट। जहाँ जितना पानी है उसी हिसाब से प्लांट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। थर्ड जो है, फोर्थ जो है, दैट इज कि डिजीज रेजिस्टेंट। ये जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स जो हैं, वो ज़्यादा तो डिजीज़ के कारण, इंसेक्ट्स के कारण या फिर कोई भी ऐसे पेस्ट है उनके कारण खराब हो जाते हैं। तो पहला, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप की कोई बीमारी ना हो, चाहे बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगल की, कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करना चाहिए। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब है टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, वाटर, इन सब का जो स्ट्रेस, कभी ड्रोट हो गया, कभी फ्लड हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, कभी लो टेम्परेचर है, तो ये सारा जो एबायोटिक स्ट्रेस है उसको टॉलरेट करने की पावर प्लांट्स के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दे शुड हैव द पावर टू टॉलरेट द बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और लिविंग में क्या आएंगे? इंसेक्ट और पेस्ट, ठीक है। चाहे इंसेक्ट और पेस्ट हैं, वो मतलब डिजीज, जो उनके कारण कोई डिजीज ना हो और हमारे प्लांट्स उन इंसेक्ट्स के कारण खराब ना हो। बहुत सारे ऐसे नेमेटोड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, या फिर मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया है। मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया एक नेमेटोड है, राउंड वर्म है, जो टोबैको के अंदर डिजीज कोज करता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम भी जो ट्यूमर डिजीज कोज करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी इन डिजीज से प्रोटेक्ट करने की उनके अंदर पावर होनी चाहिए। कब होगी? जब हम सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट प्रोड्यूस कैसे होंगे? एक प्लांट के अंदर तो ये सारी क्वालिटीज हो नहीं सकती, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं
और उनसे एक सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनमें ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और उन सब की क्वालिटीज़ को मिला के हम एक न्यू प्लांट की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में। फॉर एग्जांपल इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, देन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में है, देन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, देन इंडियन शुगर केन ब्रीड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोयम्बटूर में है, देन इट इज़ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को अपनाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी प्लांट्स की प्रोड्यूस की जाती है। अब इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रीडर्स का भी नाम आएगा और ब्रीडर्स में सबसे पहले नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग का, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन अगर यही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है इनको, बिकॉज इन्होंने म्यूटेशन की हेल्प से चेंजेस, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज करके, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हम बोलेंगे, खुद से करवाई हुई म्यूटेशन, जिसके कारण इन्होंने वीट की बहुत सारी वेराइटीज बनाई थी और जो फेमस वेराइटी है दैट इज शॉर्बती सोनोरा। ठीक है, शॉर्बती सोनोरा वीट की वो वेराइटी है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द वैरायटी डेवलपमेंट। हम बात कर रहे हैं कि प्लांट की हम एक सुपीरियर वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इसके वेरियस स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं। जर्म प्लाज्म का मतलब है कि एक ऐसा जीन पूल जिसके अंदर वो सारी डिजायर्ड जीन्स हों, उनकी अलील्स हों जो हमें हमारे प्लांट में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कलेक्ट द वैरायटी, वी विल कलेक्ट द जर्म प्लाज्म, वो सारा जीन, वो उनकी अलील्स, वो अलील जो हमें चाहिए, वो अलील जिसके अंदर वो जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनमें जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं। तो सारे के सारे एलील को, जीन्स को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज द जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और इस जर्म प्लाज्म को -196 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, एंड दैट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब हमने सारी जो क्वालिटी जो है, जो डिजायर्ड ट्रेट्स जो हैं, उनका जो डीएनए सीक्वेंस है या फिर जो अलील हैं वो हमने आइसोलेट कर लिए, हमने ढूंढ लिए, और अब उस जर्म प्लाज्म को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सेकेंड इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब जो हमने जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया है उसमें से सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर ट्रेट्स के कॉम्बिनेशंस को हम सेलेक्ट करेंगे और उन ट्रेट्स को हम नाम देंगे पेरेंट्स, और उन पेरेंट्स में कुछ को एज अ मेल और कुछ को एज अ फीमेल कंसीडर करेंगे। सो दैट इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड स्टेप जो होगा दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द सिलेक्टेड पेरेंट्स। जो हमने डिजायर्ड ट्रेट सेलेक्ट की है, जिसके अंदर हमारी जो मतलब क्वालिटी हमें चाहिए, उसके जो पेयर्स हमने बनाए हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे, एंड दैट इज नोन एज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट विल बी द सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। प्लांट ब्रीडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, दैट इज कि जो रिकॉम्बिनेंट हमने प्रिपेयर किया है, अब उस रिकॉम्बिनेंट के अंदर क्या वो सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं जो हमें चाहिए, क्या वो सारी पेयर्ड एलील्स प्रेजेंट हैं डिजायर्ड क्वालिटी वाली। अगर है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये पूरा स्टेप वापस से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या है, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। मतलब ये जो यहाँ पे हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई है, उसके बाद जो बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, उन रिकॉम्बिनेंट्स में से हमें वो सेलेक्ट करना है जो हमें चाहिए,
जिसके अंदर डिजायर्ड क्वालिटी की अलील्स प्रेजेंट हो। एंड द लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। यहाँ पर जो हमने यील्ड प्रोड्यूस की, मतलब जो सीड हमने बनाया है, उस सीड को सबसे पहले 3 ईयर्स के लिए फार्मर्स जो हैं अपने एरिया में, अपने फील्ड में उसको ग्रो करेंगे फॉर द 3 ईयर्स। उसके बाद जो सीड प्रोड्यूस होगा उसको जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है वो चेक करेगा कि ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जिसके अंदर, जिसकी वजह से हम हमारे डिजायर्ड क्वालिटी का प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। So this was about the introduction of plant breeding. In the next video, we'll study about how to produce the disease resistant plant या food quality को कैसे improve किया जा सकता है, वो हम discuss करेंगे next video में. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.